तो ये है क्वेश्चन नंबर 8 और ये एक्चुअल में एक्सरसाइज 10.2 का है। ठीक है, ये 10.2 का और ये पार्ट है 2। तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट 1 में 1 to 7 तक का क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस दे रखा है। यदि आप चैनल पर नहीं हुए तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देन आफ्टर आपको जो लिंक है उन सारे वीडियोस का 1 to 7 का वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और साथ ही साथ आई कार्ड बटन से भी मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है। Find the unit vector in the direction of vector PQ where P and Q are the points. P is equal to 1, 2, 3 and Q is equal to 4, 5, 6 respectively। हाँ, यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ हमें और हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। हाँ ठीक है, और ये किसके डायरेक्शन में, तो PQ और P और Q का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये फर्स्ट वैल्यू जो है वो x1 है, y1 है और z1 है, और सेकंड वैल्यू है x2, y2 और z2 का है। ठीक है, तो देखिएगा अ वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट x1, y1, z1, हाँ यानी कोई वेक्टर हो जिसका इनिशियल पॉइंट गिवन हो एंड टर्मिनल पॉइंट, ये टर्मिनल पॉइंट है। ठीक है, आपको पता करना पड़ेगा कौन सा इनिशियल, यानी कि फाइनल पॉइंट को हम लोग बोलते हैं और टर्मिनल और इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट्स है। ठीक है, तो ये P एंड Q, कहने का मतलब P स्टार्टिंग है और Q फाइनल है। तो उस कंडीशंस में टर्मिनल पॉइंट फॉर्मूला जो है होता है x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप। ठीक है, तो हम लोग पहले इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे और वहाँ से वेक्टर PQ की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, चूँकि ये अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है और काम करना है हमें यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के लिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उसमें हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ेगी और मैग्नीट्यूड के लिए तो सबसे पहले PQ हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिएगा, तो हमने क्या किया कि वैल्यू जो था ना x2 - x1 यानी कि देखिए 4 - 1 लिख दिया हमने, 5 - 2 लिख दिया हमने यानी कि y2 - y1, और थर्ड है z2 - z1 यानी कि 6 - 3। ठीक है, 6 - 3 एंड उसके साथ k कैप हमने लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम लोग फटाफट सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, तो 4 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3, ये हो गया हमारा i कैप। ठीक है, अब नेक्स्ट 5 - 2 है, इट मीन्स की वैल्यू जो है वो हो जाएगा क्या भाई, तो वो हो जाएगा 3j कैप, और ये 6 - 3 इट मीन्स कि ये हो जाएगा प्लस 3 कैप। ठीक है, ये हो गया, ये गलती से फॉर्मूला हो गया है, ये एक्चुअल में रूट नहीं है। तो ये हमने क्या कर दिया, ये लिख दिया। ठीक है, यानी कि वैल्यू जो है वो हमारा आ गया कुछ इस तरह से, यानी कि 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। अब क्या करेंगे हम लोग इसको, तो इसको हम लोग अपना जो बेस वेक्टर होता है उससे हम लोग क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग विथ किससे करेंगे, तो हमारा बेस इक्वेशन क्या होता है, तो x = x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ठीक है, इसके साथ कंपेयर करेंगे, यानी कि देखिएगा तो x i यानी कि i के साथ करेंगे तो i कैंसिल, तो x = क्या बचेगा हमारे पास, तो 3। ठीक है, y की बात किया जाए तो y j और यहाँ पर 3j, तो j कैंसिल, तो y = क्या बचेगा, तो 3 एंड z = also 3। ओके, ये वैल्यू आ गया। अब जैसे ही ये वैल्यू आ गया वैसे ही हम लोग क्या कर लेंगे, PQ तो हमने निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड भी यहीं पर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ PQ। ठीक है, यानी कि PQ को हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला जैसे कि आप लोग जानते हैं x² + y² + z²। तो इसका डायरेक्ट हम लोग क्या यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 एंड 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और सबको ऐड कर लेंगे तो वैल्यू जो है वो आ जाएगा √27, और √27 का हम लोग फाइंड आउट करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो 3√3। ठीक है, ये हमारा वैल्यू आ गया, यानी कि ये वैल्यू है मैग्नीट्यूड का। ठीक है, अब हम लोग इस पे क्या करेंगे अप्लाई, तो यूनिट वेक्टर, यानी कि फाइनल में हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो लिखते हैं यूनिट वेक्टर, तो लिखेंगे हम लोग
यूनिट वेक्टर ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ किसके डायरेक्शन में करना है भाई, तो हमें पी क्यू के डायरेक्शन में करना है, ठीक है। पी क्यू को तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, यानी कि पी क्यू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर का हमारा फॉर्मूला है, ये पी, ठीक है। तो पी क्यू का वैल्यू क्या है, तो पी क्यू का हमारा वैल्यू जो है वो ये आया हुआ है, ठीक है। ये पी क्यू का वैल्यू ये है, ठीक। तो हम लोग पी क्यू का वैल्यू जो है यहाँ पर लिख लेते हैं। तो है हमारा वैल्यू 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप अपॉन यहाँ पर आया हुआ है वैल्यू 3√3, ठीक है। ये वैल्यू हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे इसका नेक्स्ट स्टेप है, तो नेक्स्ट स्टेप इसको हम लोग सबको अलग अलग कर देते हैं। तो करते हैं, देखिएगा, तो ये 3i और ये बाई 3√, यानी कि 3√3 जो है i के साथ भी है, j के साथ भी है और k के साथ भी है, यानी कि लिख सकते हैं क्या, देखिएगा 3/3√3i कैप प्लस 3/3√3j कैप प्लस 3/3√3k कैप। तो 3 कैंसिल सबका हो जाएगा आपस में। तो फाइनली जो वैल्यू हमारा बच जाएगा और वही हमारा आंसर भी होगा, यानी कि 1/√3i कैप प्लस 1/√3j कैप प्लस 1/√3k कैप, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। यानी कि यही हमारा यूनिट वेक्टर का वैल्यू आ चुका है, ठीक है। तो आई थिंक कि ये समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन है फॉर द गिवन वेक्टर a इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप एंड b इज इक्वल टू माइनस i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a प्लस b। हाँ ठीक है, इसमें भी यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है किसके डायरेक्शन में, तो a प्लस b के डायरेक्शन में। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो फॉर्मूला हम लोग क्या इस पे अप्लाई कर देंगे, यानी कि यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरह से रहेगा, a प्लस b एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी। तो सिंपल सा a प्लस बी दिया हुआ है, तो यहाँ पर a का वैल्यू दिया हुआ है, b का वैल्यू, तो दोनों को पहले ऐड कर लेंगे, देन आफ्टर उसका मैग्नीट्यूड कर लेंगे, वैल्यू को पुट कर लेंगे। ओके, तो लिखते हैं हम लोग कि a प्लस बी इज इक्वल टू, ओके, तो वैल्यू ऑफ a क्या है 2i माइनस जे प्लस 2k प्लस वैल्यू ऑफ b, b का वैल्यू लिख देते हैं हम लोग, इट मीन्स माइनस i प्लस जे माइनस के कैप। ओके, वैल्यू हमने रख दिया। अब क्या करेंगे, सिंपली इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो ठीक है, अब जैसे ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा वैल्यू कुछ आ जाएगा, यानी कि 2i से i सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2i से i सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो बचेगा क्या i। ठीक है, ये माइनस जे और ये प्लस जे, तो वैल्यू क्या हो जाएगा आपस में, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो नहीं लिखेंगे हम लोग। अब देखिए 2k से k गया तो वैल्यू आ गया k कैप। ठीक है, ये वैल्यू आ गया हमारा। अब इसको हम लोग किससे कंपेयर करेंगे, तो इसको हम लोग कंपेयर कर देंगे x, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग विथ xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, तो हम लोग देख क्या रहे हैं कि z का वैल्यू, सॉरी j कैप का तो वैल्यू इसमें है ही नहीं, कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो हम लोग फाइंड आउट भी नहीं होगा, तो फाइनली x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी कि कोफिशिएंट इसका क्या हो जाएगा भाई, तो 1 हो जाएगा, तो 1 लिख देंगे। यदि y की बात किया जाए तो y का वैल्यू 0 आ जाएगा, कुछ भी नहीं है तो, और z का भी वैल्यू क्या आ जाएगा, कुछ भी नहीं है, इट मीन्स की देखिए यहाँ पर कुछ भी कोफिशिएंट नहीं है, इट मीन्स की 1। ठीक है, तो एक्स वाई और जेड का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसका क्या करेंगे कि मैग्नीट्यूड यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे, तो लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। ओके, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी यानी कि अंडर रूट क्या लिखते हैं हम लोग, अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस वाई का स्क्वायर इट मीन्स कि 0 प्लस जेड का स्क्वायर इट मीन्स कि 1, और इसको करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा √2। ओके, अब यहीं पर हम लोग यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। सो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ
ए प्लस बी, हाँ, यानी कि ए बी के डायरेक्शन में हम लोग इसका यूनिट वेक्टर अप्लाई करते हैं और फॉर्मूला हमारे पास ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करते हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का हमारा वैल्यू क्या है भाई, तो देखिए यहाँ पर है ये ए प्लस बी का ये वैल्यू है आई प्लस के, ठीक है, और अपॉन ये मैग्नीट्यूड क्या हुआ, तो मैग्नीट्यूड आया हुआ हमारा √2। इट मीन्स कि ये दोनों के लिए है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या 1/2 आई कैप प्लस 1/2 के कैप। जे का तो वैल्यू है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, इट मीन्स कि दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप यू विल गेटिंग इट द कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वेरी वेल। ओके, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5 ए कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप विच हैज द मैग्नीट्यूड 8। ठीक है, इसमें भी हमें क्या फाइंड आउट करना है भाई कि फाइंड आउट करना है, फाइंड अ वेक्टर, यानी कि एक वेक्टर हमें पता करना है, हाँ, इन द डायरेक्शन ऑफ किसका, तो वेक्टर ये दिया हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 8 यूनिट ऑलरेडी इसमें गिवन है। ठीक है, तो देखिएगा, ध्यान देना है। अब हम सपोज क्या करते हैं कि ये जो वैल्यू है इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा वैल्यू a है। ठीक, तो 5a माइनस जे प्लस 2k, ठीक है, ये हमने वैल्यू सपोज कर लिया। अब इसको किससे के साथ कंपेयर करेंगे, तो इसको कंपेयर करेंगे हमारा जो बेस वेक्टर होता है, यानी कि x आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसके साथ कंपेयर करेंगे। जैसे ही कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, सो x इज इक्वल टू, देखिएगा x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 5, y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो y इज इक्वल टू मिल जाएगा -1 एंड z इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो 2। ठीक है, ये वैल्यू जो था हमारा मिल गया आपस में। ठीक है, अब यहीं पर हम लोग क्या कर लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू, फॉर्मूला जो होता है x² y² एंड z², तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस y का स्क्वायर -1 है, फिर भी +1 ही आएगा स्क्वायर करने पर, प्लस 4 25 और 26 और 4 √30, और ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब यहीं पर हम लोग यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। तो लिखेंगे यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, जो यानी कि गिवन है हमारा वेक्टर, यानी कि ये इसके डायरेक्शन में हम लोग यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, यानी कि ए कैप इज इक्वल टू ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये यूनिट वेक्टर का हमारा क्या हो गया, तो फॉर्मूला हो गया। अब इस पर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिएगा वैल्यू ऑफ ए 5a कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इट मीन्स की √30। ठीक है, ये वैल्यू आ गया हमारा, यानी कि कुछ इस तरह से लिख सकते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर a है और इसका ये मैग्नीट्यूड जो है ऑलरेडी 8 दिया हुआ है, तो 8 है, तो यहाँ पर a यानी कि 8a बन जाएगा हमारा। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर भी वैल्यू चूँकि सबके लिए है मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पर भी 8 से हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट मीन्स कि इसको लिख सकते हैं क्या, 5a माइनस जे प्लस 2k अपॉन √30। ओके, अब इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारा कुछ आ जाएगा, देखिएगा 8 5 40 अपॉन √30, अलग अलग करते हैं तो माइनस ये क्या हो जाएगा 8 अपॉन √30, और ये हो जाएगा जे कैप प्लस 8 से 2 में करेंगे तो 8 2 16 √30 के कैप, और यही जो है हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप कि कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 11, जो कि बहुत ही स्मॉल क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि सो दैट द वेक्टर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड -4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप आर कोलिनियर। ठीक है, ये आपस में क्या है भाई, तो कोलिनियर है। तो आपको ध्यान में रखना है क्या कि कोलिनियर करने के लिए एक फॉर्मूला आपको है वो याद रखना पड़ेगा। बस क्या याद करना है कि हमें प्रूफ करना है एक्चुअल में a इज इक्वल टू लैम्डा b। ठीक है, a इज इक्वल टू लैम्डा b या b इज इक्वल टू ए लैम्डा b आ जाएगा तो भी आपका प्रूफ हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को आपको प्रूफ करना है। अब बोलिएगा कि ये लैम्डा क्या है, तो लैम्डा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है।
ठीक है, यानी कि लैम्डा एक्चुअल में क्या है, तो न्यूमेरिकल कोई वैल्यू आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को हम लोग यदि इस तरह का फॉर्मेट यदि हम लोग ला देते हैं ना, तो हमारा जो है कॉलिनियर प्रूफ हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर लेट a इज इक्वल टू, ए का वैल्यू हम लोग सपोज कर लेते हैं कि 2i माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। और b, वेक्टर b की बात किया जाए तो वेक्टर b का वैल्यू हो जाएगा माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप, ठीक है। ये वैल्यू हमारा हो गया, ठीक है, b का। अब हम लोग क्या करेंगे कि वैल्यू को देखते हैं कैसे ये अरेंज कर होता है। तो हम लोग देखिएगा यहाँ पर b इज इक्वल टू, देखिए जो वैल्यू है वो लिखते हैं माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k, ठीक है। ये हमने b की वैल्यू को लिख लिया। अब देखिए इसमें सब में 2 कॉमन है, तो 2 हम क्या करते हैं ना कि 2 कॉमन ले लेते हैं, -2 का कॉमन लेते हैं। देखिएगा -2 का कॉमन लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा 2i प्लस 3 और यहाँ पर माइनस हो जाएगा 3j और यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा 2 4 टाइम्स k कैप, ठीक है। ये आ गया। अब थोड़ा ध्यान देना है कि 2i, तो देखिए a का वैल्यू क्या है 2i, माइनस है तो माइनस, 3j तो 3j, 4k तो 4k, यानी कि वैल्यू ये जो ब्रैकेट के अंदर आया है वो a का वैल्यू है। कहने का मतलब कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, देखिए b है तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे b इज इक्वल टू, ठीक है, b है तो b लिख देते हैं, और ये 2 है तो 2 भी लिख देते हैं, और ये जो वैल्यू है ये a का वैल्यू, तो यहाँ पर a लिख देंगे क्या, ठीक है। तो देखिए तो कुछ ये जो फॉलो कर रहा है, ये जो फॉलो कर रहा है, यानी कि b इज इक्वल टू लैम्डा a, हमने ऑलरेडी बता रखा कि लैम्डा जो है वो क्या है भाई, तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है। हाँ, तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है इसमें कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या है, यानी कि फाइनली यहाँ पर लिख देंगे वेयर लैम्डा इज इक्वल टू -2। तो ये हमारा फॉर्मूला पर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है ये कॉलिनियर प्रूफ हो जाता है, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रूफ, ठीक है। आई होप ये कंसेप्ट पता चला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात किया जाए 12 का। 12 भी बहुत ईजी है। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर i कैप प्लस 2j प्लस 3k कैप, ठीक है। तो सिंपल से इसका क्या करना है आपको कि डायरेक्शन कोसाइन निकाल, यानी कि इसका यूनिट वेक्टर हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं फटाफट। तो देखिएगा सपोज कर लेते हैं कि ये जो वैल्यू है ये a का वैल्यू है, ठीक है, i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है। अब इसका यहीं पर क्या निकालेंगे मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या रखिए, कोफिशिएंट इसका 1 है तो 1, 2 है तो 4 और जेड स्क्वायर यानी कि 3 के स्क्वायर तो 9, 9 4 13 और 1 रूट 14 आ गया वैल्यू, ठीक है। अब ये इसका यूनिट वेक्टर यानी कि a यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इस फॉर्मूले पर हम लोग इसको सेट कर देंगे, यानी कि a वैल्यू ऑफ a है हमारे पास i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप अपॉन ये है रूट 14, ठीक है। अब रूट 14 को क्या करेंगे, सबके साथ हम लोग अलग कर लेते हैं। तो जैसे ही अलग करेंगे तो फाइनली वैल्यू जो है हमारा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, यानी कि यूनिट वेक्टर a इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 14 i कैप प्लस 2 अपॉन रूट 14 j कैप प्लस 3 अपॉन रूट 14 k कैप, ठीक है। वैल्यू जो है कुछ इस तरह से आ गया। तो सिंपल सा बात है कि डायरेक्शन कोसाइन जब भी आपसे पूछे ना, तो आपको करना क्या है कि उसके यानी कि i j और k का जो कोफिशिएंट वैल्यू है उसी को लिख देना है। तो सो डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल टू 1 बाई रूट 14, 2 बाई रूट 14 एंड 3 बाई रूट 14 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो आई होप ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा अच्छे से। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पर। 13 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a इज इक्वल टू 1 to -3 एंड b इज इक्वल टू -1 -2 1 डायरेक्टेड फ्रॉम a to b, ठीक है। यानी कि डायरेक्शन कोसाइन जो है हमें फाइंड आउट करना है, a और b का वैल्यू जो है वो हमारा क्या है भाई, तो गिवन है। तो सिंपली हम लोग क्या कर लेंगे, फॉर्मूला पर पुट कर लेंगे वैल्यू को, देखिएगा यानी कि पॉइंट्स 2 हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग x1 y1 का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिएगा पॉइंट A जो है वो हमारा है 1 2 -3, ठीक है। यानी कि इसके अकॉर्डिंग बात किया जाए तो वैल्यू हो जाएगा x1 इज इक्वल टू 1,
y1 इज इक्वल टू 2 एंड z1 इज इक्वल टू -3, ठीक है। अब ये बी पॉइंट बी की बात किया जाए तो पॉइंट बी के लिए क्या क्या वैल्यू है भाई, -2 एंड 1, तो ठीक है। यहाँ पर किसका, तो x2 का तो -1, y2 का तो -2 और z2 का तो 1, ठीक है। ये वैल्यू हमारा आ गया। अब जैसे ही ये आता है तो हम लोग यहीं पर फाइंड आउट क्या कर लेंगे, इसका सबसे पहले वेक्टर फाइंड कर लेंगे कि ए बी, ठीक है। और वेक्टर दो वैल्यू जब दिया रहता है, वो पॉइंट दिया रहता है, तो उसका वेक्टर कैसे निकालते हैं ये ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं। उसके लिए फॉर्मूला x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, ठीक है। इस फॉर्मूले को पुट कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू पुट करेंगे, देखिए x2 माइनस x1, ठीक है, तो यानी कि -1 और यहाँ पर -1, तो लिख देंगे -1 माइनस 1 i कैप प्लस y2 y1, इट मीन्स -2 j कैप प्लस z2 माइनस z1, इट मीन्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस, और यहाँ पर देखिए ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर डायरेक्ट प्लस लिख देते हैं 3 k कैप, ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 तो क्या हो जाएगा, -2i कैप प्लस -2 एंड -2, इट मीन्स की -4 j कैप प्लस 3 एंड 1 4 k कैप, ठीक है। ये वैल्यू आ गया। अब इसको क्या कर लेंगे हम लोग कि इसको कंपेयर कर लेंगे वैल्यू अपने वैल्यू के साथ, इट मीन्स कि x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ठीक है। जैसे ही ये कंपेयर करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर x इज इक्वल टू देखिए -2, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -4 एंड z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वैल्यू 4 आ गया, ठीक है। अब यहीं पर इसका क्या हम लोग निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, ठीक है, चूँकि हमें काम करना है। तो देखिए ए बी हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे ही लिखेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर तो 16 और ये 4 का स्क्वायर तो 16, तो ऐड करेंगे तो 16 एंड 16 32 और 4 तो 36, और 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है भाई, तो आता है 6, ठीक है। ये वैल्यू आ गया। अब जैसे आएगा तो सबका क्या निकाल लेंगे हम लोग, डायरेक्शन कोसाइन यहीं पर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन, ऐसे भी क्वेश्चंस में हमारा डायरेक्शन कोसाइन ही फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल टू, और फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी एल वाला फॉर्मूला है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको लिख लेते हैं किस तरह से भाई, तो देखिएगा x अपॉन ये मैग्नीट्यूड ऑफ x, और सेकेंड वैल्यू की बात किया जाए तो y बाई मैग्नीट्यूड ऑफ x, और थर्ड वैल्यू हो जाएगा z बाई मैग्नीट्यूड ऑफ x, ठीक है, सब में x के हो जाएगा। तो और ऑलरेडी हमने 6 निकाल रखा है, ठीक है, ए बी ना लिख करके हमने डायरेक्ट यहाँ पर x लिख दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपली हम लोग वैल्यू को पुट कर देखिए, तो x है तो वैल्यू ऑफ x यानी कि -2, ठीक है, और अपॉन ये क्या है वैल्यू, तो 6y, तो वैल्यू ऑफ y क्या है -4 और ये है 6, ठीक है, और ये z का वैल्यू क्या है, तो 4/6। अब इसको सबको कैंसिल कर लेते हैं, तो इसको कैंसिल कर लेंगे यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो ये हमारा वैल्यू बन जाएगा, देखिए 2 3 जा 6, इट मीन्स कि -1/3, ये वैल्यू हो जाएगा 2 और ये 3, इट मीन्स कि -2/3 एंड z यानी 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इट मीन्स 2/3, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड डायरेक्शन कोसाइन, और यही हमारा डायरेक्शन कोसाइन हो गया। तो आई होप कि कंसेप्ट जो है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हाँ, नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कह रहे हैं शो दैट द वेक्टर i j k इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस o x y एंड o z, ठीक है। और आपको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि इक्वली इंक्लाइंड की बात कर रहा है, तो इक्वली इंक्लाइंड के लिए हमें क्या प्रूफ करना होता है, तो डायरेक्शन कोसाइन उसका इक्वल आना चाहिए, ठीक है। जैसे ही डायरेक्शन कोसाइन इक्वल आ गया, इट मीन्स कि इससे प्रूफ हो जाएगा कि जो वेक्टर है वो इक्वली आपस में इंक्लाइंड है। हाँ, ठीक है। तो सिंपली क्या करेंगे हम लोग कि सबसे पहले तो सपोज कर लेंगे, तो लेट वेक्टर a इज इक्वल टू, देखिए ये वैल्यू है, इस वैल्यू को हमने क्या सपोज कर लिया, वेक्टर a सपोज कर लिया, तो i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ठीक है, वैल्यू हमने लिख दिया। अब जैसे लिखेंगे तो इसका क्या निकाल लेंगे भाई, तो इसका हम लोग निकाल लेंगे मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड
शुड यानी कि वेक्टर ए इज इक्वल टू फॉर्मूला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो देखिए सबका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, इट मीन्स की रूट 3 आ गया। ठीक है, अब यहीं पर हम लोग क्या निकालेंगे, सबका डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल टू फॉर्मूला वही हमारा रहेगा x अपॉन ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए, y अपॉन लिख देते हैं यहाँ पर, देखिएगा x अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, y अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड z इज इक्वल z अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, वैल्यू फटाफट पुट कर लेंगे। देखिए x, तो x अब थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेना है कि वैल्यू जो है x तो कैसे लिखेंगे हम लोग, तो इसको कंपेयर हम नहीं यहाँ पर किए हैं, कंपेयर करेंगे तो देखिए कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, i का 1, j का भी 1 और k का भी 1, सबका 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या आ जाएगा रूट 3, इसका भी आ जाएगा 1/√3 और इसका भी आ जाएगा 1/√3। तो ये सबका सेम जो है ये हमें बताता है कि ये एक्चुअली इक्वली इंक्लाइंड है। ठीक है, इससे हमें यानी कि सिंपल सा डायरेक्शन कोसाइन जो था वो सबका इक्वल आ गया ना, सबका इक्वल आ गया, तो वो इंक्लाइन इक्वली इंक्लाइन है और यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। ओके, तो कंसेप्ट पता चला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 में भी देखेंगे हम लोग। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग पॉइंट्स p इज इक्वल टू 2 to the 4 एंड q 4 1 - 2। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है, सिंपल से यानी कि 10 + 30 / 2। तो उस फॉर्मूले जो है हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेंगे और फटाफट इसको क्या कर देंगे, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पोजीशन वेक्टर तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर फाइनली लिख देंगे हम लोग क्या कि पोजीशन वेक्टर, ठीक है, देखिए पी भी लिख दिया हमें, पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट, ठीक, मिड पॉइंट यानी कि पी क्यू। ठीक है, पी क्यू का हम क्या कर रहे हैं भाई, तो मिड पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मिड पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, p + q। ठीक है, तो p + q, अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर समझना है कि फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला पहले यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, यानी कि 1/2 पोजीशन वेक्टर ऑफ p। ठीक है, यानी कि पहले p का पोजीशन वेक्टर प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ q। ठीक है, q का, तो सबसे पहले करना क्या होगा ना कि इसको आपको वेक्टर के फॉर्म में चेंज करना होगा। तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या करें हम लोग, वेक्टर इसको बना दे रहे हैं, यानी कि ये i कैप, ये j कैप और ये k कैप, इसी तरह से ये i, ये j, ये k। तो यहीं पर हम लोग डायरेक्ट इसको कर ले रहे हैं। देखिएगा 1/2 है तो 1/2 लिख दिया हम। अब देखिए पोजीशन वेक्टर यानी कि देखिए ये क्या लिख देंगे हम लोग, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, ये हमने वैल्यू लिख दिया। प्लस है तो यहाँ पर हमने क्या लिख देंगे, प्लस, अब देखिए क्यू का पोजीशन वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू का पोजीशन वेक्टर 4i कैप प्लस 1 है तो क्या लिख देंगे j और -2k कैप। ठीक है, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो देखिएगा 2 है और यहाँ पर 4 है, तो 2 और 4 6, और चूंकि सब में 2 से डिवाइड भी देना है। ठीक है, हम डायरेक्ट स्टेप को स्किप करके यहाँ पर आंसर लिख रहे हैं, आप लोग ऐसा नहीं करना है, आप लोग डिटेल में बनाइएगा, हम यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है, स्पेस थोड़ा सा कम है। तो 3i कैप हो गया प्लस देखिए 3 और 1 4 और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2j कैप। ठीक है, प्लस है तो प्लस लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है भाई, तो 4 से 2 जाएगा तो 2 और 2 से 2 में डिवाइड दे देंगे तो बच जाएगा क्या वैल्यू k कैप, और यही हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप कि कंसेप्ट जो है समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ a point R which divide the line joining two point P and Q whose position vector I plus 2j minus k and minus I plus j plus k respectively in the ratio 2:1 internally और externally। हाँ, यानी कि इनमें दो रेशियो दिया हुआ 2, यानी कि ये वैल्यू है m का और ये वैल्यू है m का। ठीक है, और दो कंडीशन दिया हुआ, एक बार इंटरनली के लिए और एक बार एक्सटर्नली के लिए। हमको क्या करना है, वैल्यू को फाइंड करना है। तो आप लोग भी जानते हैं कि फॉर इंटरनली डिवीजन, यानी कि इंटरनली डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है, तो एम बी वेक्टर ऑफ बी प्लस वेक्टर ऑफ ए अपॉन एम प्लस एन। हाँ, और ये एम एन क्या है, तो वो रेशियो है। ठीक है, और एक्सटर्नली के लिए क्या होता है, देखिए ध्यान में रखिएगा आप लोग, इंटरनली के लिए क्या होता है भाई, तो पॉजिटिव होता है, और एक्सटर्नल यानी कि बाहर साइड में गया तो बाहर साइड में क्या गया तो वो निगेटिव होता है। ठीक है, बाहरी साइड में याद रखना है आपको निगेटिव होता है, और इंटरनली अंदर साइड में क्या होता है भाई, तो
पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, बस इसी फॉर्मूले पर वैल्यू को पुट करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, समझिए कि क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है। तो पी एंड क्यू का हमें पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो यानी कि जो वैल्यू दिया हुआ है तो देखिएगा ओपी, ठीक है। ओपी यानी कि फर्स्ट वैल्यू जो है हम सपोज कर लेंगे पी है और सेकंड वैल्यू सपोज कर लेंगे कि ये क्यू है, ठीक है। तो ओपी हम निकाल रहे हैं, हाँ। तो ओपी निकालना, तो देखिएगा यानी कि थोड़ा सा यहाँ समझाना पड़ेगा। देखिए कोई पॉइंट यहाँ पर पी है, ठीक है। तो इसका पोजीशन वेक्टर जो है ना कुछ यहाँ पर मान लीजिए कि ये ओ है, तो पोजीशन वेक्टर कभी भी ओरिजिन से उसका फाइंड आउट होता है, ठीक है। तो ओ पी हो गया, तो देखिए तो ओ पी इज इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस के, ठीक है। और ओ क्यू यानी कि ये आई, देखिए माइनस आई प्लस जे है तो जे प्लस के, ठीक है। ये हमने वैल्यू जो है वो लिख दिया। अब हम लोग चलेंगे फॉर इंटरनली, हाँ इंटरनली के लिए हम लोग चलेंगे। तो इंटरनली के लिए चलेंगे तो यानी कि m इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 1 है, रेशियो जो दिया हुआ है वो यहाँ पर गिवन है, ठीक है। अब वैल्यू हमने पुट करेंगे, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या है कि देखिए अपॉन में 2m प्लस n है, तो 2 प्लस 1 करेंगे तो अपॉन में तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए वैल्यू क्या है भाई, तो m है, m तो वैल्यू ऑफ m तो 2 है, तो 2 हमने लिख दिया। अब देखिए b है, ठीक है, ये b है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर b है, और यहाँ पर हमने p q सपोज किया, यानी कि q वैल्यू यानी कि यहाँ पर देखिएगा a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा p और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा q, ठीक है। तो चूंकि b है और b का वैल्यू q है, तो q देखिए i j k, तो हमने लिख दिया i j k प्लस, फॉर्मूला में है प्लस, तो प्लस चूंकि इंटरनली के लिए निकालना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो n a, तो देखिए n का वैल्यू क्या है 1 और a, तो वेक्टर ऑफ a क्या है भाई, तो यानी कि p, देखिए a का वैल्यू हमने क्या सपोज किया, तो p तो i 2j माइनस के, तो ये हमने वैल्यू को पुट कर दिया। अब इसको क्या कर देंगे, सिंपली सॉल्व कर लेंगे। तो देखिएगा करेंगे क्या, देखिए 2i से करेंगे तो माइनस 2i और यहाँ पर i है, तो ठीक है, सब्ट्रैक्ट जैसे ही करेंगे तो वैल्यू क्या बच जाएगा i, और ये 3 जो है डाउन में हमारा, ठीक है, 3 जो हमारा डाउन में है वो तो हमारा ऐसे ही कुछ चलेगा, ऐसे ही ये लिखा हुआ रहेगा, हाँ। तो ये हमने वैल्यू जो था वो निकाल दिया, ठीक है। यानी कि अब नेक्स्ट j के लिए करेंगे, देखिए तो 2j से 2j और यहाँ पर है 2j, तो कितना आ गया वैल्यू 4j, ये एक्चुअल में देखिए माइनस था, तो 2j आ गया, ठीक है। देखिए 2j और यहाँ पर 2j तो 4j, तो हमने लिख दिया 4j। अब देखिए 2 से क्या करेंगे, तो 2k और यहाँ पर है माइनस k, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो वैल्यू जो है वो हमारा आ जाएगा प्लस k, ठीक है। यानी कि वैल्यू जो था इस तरह से हमारा कुछ आ गया, ठीक। अब 1/3, तो देखिए माइनस 1/3 i के साथ, ये माइनस है 4j, इट मीन्स कि 4/3 और ये j कैप आ गया, ठीक है। अब k के साथ तो 1/3 और ये k कैप के साथ आ गया, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये था इंटरनली के लिए और ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे फॉर एक्सटर्नली, यानी कि एक्सटर्नली के लिए भी कुछ इसी तरह से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला जो था वही, m का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 1 है। यहाँ पर देखिए m-1 है ना जी, देखिए m-1 है, m-n, तो m-n जैसे ही आप कीजिएगा इट मीन्स की वैल्यू आपका बच जाएगा 1, तो लिखने की कोई जरूरत, देखिए यहाँ पर हमने लिखा है 2 - 1, तो 1 यानी कि ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। और वैल्यू जो था लिख दिए हैं हम m, ये है b, ठीक है। थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग कि एक्चुअल में यहाँ पर प्लस हो गया है, माइनस है ये, ठीक है, चूँकि एक्सटर्नल निकाले तो माइनस है, और ये वैल्यू है, देखिए यहाँ पर हम माइनस लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये n, तो n और ये a का वैल्यू हमने लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे इसको, तो जैसे सॉल्व करेंगे देखिए तो 2i और यहाँ पर क्या है, ये 1 से ये i में करेंगे तो 1, यानी कि क्या हो जाएगा भाई, तो -3 और ये i, ठीक है, प्लस 2 से j में करेंगे और ये j करेंगे तो वैल्यू 0 बन जाएगा, और 2 से k में करेंगे तो 2k और ये k, इट मीन्स कि ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो यानी कि 3k आ जाएगा, ठीक है। यानी कि वैल्यू क्या है 3i और 3k, तो ये देखिए ये, और यही हमारे रिक्वायर्ड
आंसर होगा। तो आई होप ये कंसेप्ट जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हाँ ये और ये सब्जेक्टिव का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, सो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी विथ पोजिशन वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i माइनस 4j माइनस 4k, वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i माइनस j प्लस 4k एंड वेक्टर c इज इक्वल टू i माइनस 3j माइनस 5k कैप, ठीक, रेस्पेक्टिवली फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, यानी कि इसको शो करना है ना कि ये जो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी दिया हुआ है, ये जो है वर्टिसेस है किसका, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल का। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस रूल हम लोग जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं कि दो साइड का जो सम का स्क्वायर होता है वो तीसरे का स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, जरूरी नहीं कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, वो बेसिक हमने यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए बी के स्क्वायर प्लस सी ए के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। ठीक है, यानी कि कोई भी दो साइड होना चाहिए, जरूरी नहीं जो बचपन हम लोग पढ़ते हैं कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, हमने यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा कर दिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, ए बी निकालेंगे, सी ए निकालेंगे और बी सी निकालेंगे। हाँ, और दोनों को ए बी प्लस सी ए को ऐड कर लेंगे, और जैसे ही ऐड करने के बाद यदि बी सी के इक्वल आ गया तो वैल्यू ठीक है, नहीं है तो गलत है। तो देखते हैं हम लोग, निकाल लेते हैं फटाफट, देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ए बी। तो ए बी हम निकाल रहे हैं, तो ए बी निकालने का मतलब कि बी माइनस ए हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो बी माइनस ए निकालने का मतलब कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए निकालना होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ बी तो क्या है भाई, हमारा यहाँ पर दिख रहा है 2i माइनस जे प्लस के। ठीक है, बी क्या, ठीक। अब नेक्स्ट माइनस है तो माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी कि 3i 4j और माइनस 4k। तो देखिए ये हमने लिख दिया। ठीक है, ध्यान रखना है, ये सब चीज़ ध्यान रखना है बिल्कुल ही, यानी कि b माइनस ए है तो b का वैल्यू और a का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया कि वैल्यू पुट कर दिया। अब पुट करेंगे तो देखिए 2 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस आई, माइनस जे से ये माइनस माइनस प्लस कर देंगे तो माइनस और प्लस, यानी कि 4 से 1 गया तो 3, और ये के और माइनस ये माइनस माइनस प्लस तो 4k और 1k, तो क्या हो जाएगा भाई, तो 5k। ये सब चीज़ अच्छे से समझिएगा आप लोग, अपना वीडियो पॉज कर करके और समझने की कोशिश करिएगा अच्छा से, हाँ, कंसेप्ट को। तो ये वैल्यू आ गया। अब कंपेयर करेंगे इसको बेस फॉर्मूले से, तो जैसे ही कंपेयर करेंगे यानी कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप से, तो वैल्यू जो क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा जो कोएफिशिएंट वैल्यू है, तो यहाँ पर -1, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5। तो देखिए y इक्वल टू 3, z इक्वल टू 5 और x इक्वल टू -1। अब यहीं पर क्या कर लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल लेंगे। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1, वाई स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और जेड का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25। ऐड करेंगे तो 25 और 1 26 एंड 9 35, यानी कि √35 आ गया। यानी कि ये वैल्यू जो आया ये ए बी स्क्वायर का वैल्यू आया। ठीक है, ए बी स्क्वायर का। तो इधर से हम लोग करेंगे क्या कि ये ए बी स्क्वायर का जो वैल्यू था वो आ गया हमारा √35। ठीक है, अब इसी तरह से क्या करेंगे कि बी सी भी निकालेंगे। ठीक है, ये बी सी भी निकालेंगे सेम फॉर्मूला से, और इसी तरह से सी ए भी निकालेंगे। तो देखिए हमने क्या क्या लिख दिया है सिमिलरली, लेकिन आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा। हाँ, तो बी सी का वैल्यू जब निकालिएगा वो आ जाएगा 41, और सी ए का जब वैल्यू निकालिएगा वो आ जाएगा 6। आप वीडियो को पॉज करके फाइंड आउट करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपसे सॉल्व हुआ या फिर नहीं सॉल्व हुआ। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गया। अब देखिएगा, तो अब करेंगे क्या कि ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर को ऐड करेंगे। ठीक है, जो यहाँ पर फॉर्मूला था वो ऐड करेंगे हम लोग। ठीक, और जैसे ही ऐड करेंगे तो देखिए 35, एक का वैल्यू आया था 35 और दूसरे का वैल्यू आया था 6। ठीक है, तो जैसे ही ऐड करेंगे इट मीन्स कि 35 प्लस 6, हाँ, दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा फाइनली 41। और 41 किसका वैल्यू है भाई, तो 41 है बी सी के स्क्वायर का। ठीक है, तो आ गया है। तो इसलिए हमारा ये रूल जो है ट्रायंगल रूल फॉलो कर रहा है, इट मीन्स कि ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये था 17 नंबर। अब हम लोग दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 18 और 19 है, तो वो आपको दिखा देते हैं। मेरे पास बुक तो थोड़ा सा आज नहीं है, हिंदी वाला बुक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर समझा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, समझिएगा। कह रहा है कि इन ट्रायंगल विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें ट्रू बताना है कि कौन सा इसमें ट्रू है। ठीक है, बहुत ही ईजी है, बस
इसमें करना क्या है कि ट्रायंगल रूल को फॉलो करवाना है, ठीक है। तो ट्रायंगल रूल को फॉलो करवाना है, इट मीन्स कि देखिए ये कह रहा है कि सबका सम 0 होगा, तो ये पॉसिबल है ही नहीं। पॉसिबल हमारा जो है वो हम लोग जानते हैं, देखिएगा ये कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू कह रहा है ना कि ए सी, ये पॉसिबल है तो बिल्कुल नहीं है। आप ध्यान में रखिएगा कि ट्रायंगल रूल जो है वो कहता है कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होता है, ठीक है। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। अब इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाइएगा तो वैल्यू कुछ आ जाएगा इस तरह से, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू, अब देखिए ये ए सी जो है ना, ए सी इसको अपोजिट सिंबल के साथ चेंज कर सकते हैं। देखिएगा ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस सी ए, ठीक है, माइनस सी ए। तो आपको क्वेश्चंस इसमें करना था कि कौन सा सत्य नहीं है, विच इज़ नॉट ट्रू, ठीक है, विच इज़ नॉट ट्रू। तो सी नंबर की यदि बात किया जाए तो देखिए ए बी प्लस बी सी और ये माइनस सी ए यहाँ पर नहीं होगी। यदि राइट साइड में ये माइनस सी ए होता ना तो ये सही हो जाता, बट ये लेफ्ट साइड में है। अब राइट साइड में जब जाएगा तो सी ए इज इक्वल टू, जबकि होना चाहिए क्या हमारा, तो ए सी होना चाहिए, तो इसलिए ये गलत है। ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी, अब देखिए ये राइट साइड में जाएगा तो माइनस सी ए हो जाएगा, जो कि रूल फॉलो करेगा, ये भी रूल फॉलो करेगा, ये भी रूल फॉलो करेगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ईजी था। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट तो फॉर्मूला ही दिया, कह रहा है कि ए एंड बी आर टू कॉलिनियर वेक्टर विच इज़ नॉट ट्रू। इसमें से बताना कि कौन सा सही नहीं है। तो फॉर्मूला जो था वो आप लोगों को बता चुके थे। तो देखिए कह रहा है कि टू वेक्टर ए एंड बी का जो डायरेक्शन है वो इक्वल है, बट मैग्नीट्यूड जो है वो डिफरेंस है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, जैसे ही कॉलिनियर होगा उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए तभी वो सही होगा। बाकी ये बी इक्वल टू लैम्डा, ये फॉर्मूला है, ए इक्वल टू प्लस माइनस बी, ये भी फॉर्मूला है। ए एंड बी आर कंटिन्यूअस प्रोपोर्शनल एक दूसरे का, ये भी होता है। तो ये कंडीशंस को, डी नंबर कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए इसका आंसर डी। तो आई होप के कंसेप्ट समझ में आया होगा इस एक्सरसाइज का। तो कैसा लगा वीडियो वो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने ग्रुप में शेयर करिएगा। इस तरह मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक गुड लक, बाय बाय।